दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ESTS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 28 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 1 सितंबर को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 4 सितंबर है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 429 है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो 720 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,586 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी है, यानी कि कंपनी क्लाउड, डेटा सेंटर और IT से रिलेटेड सर्विसेज देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज देती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कंपनी बैंक, सरकारी संस्थाएं, इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो कंपनी उनको IT से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो फाइनेंशियल 26 तक कंपनी ने 2501 कस्टमर्स को सर्व किया है और इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,722 मिलियन का है। तो कंपनी के अगर सर्विस के बारे में बात करें तो कंपनी क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि जो भी कंपनियां हैं या जो गवर्नमेंट इंटाइटीज़ हैं, बैंक हैं, कंपनी इनके डेटा और एप्लीकेशंस को क्लाउड पर होस्ट करने का काम करती है। दूसरा है डेटा सेंटर सर्विसेज, यानी कि जो सर्वर है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, तो इससे रिलेटेड कंपनी सर्विसेज देती है। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी, तो ये कंपनी डेटा और IT सिस्टम को साइबर थ्रेट से भी सुरक्षित रखने के लिए सर्विसेज देती है। तो ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड भी सर्विसेज देती है। नेक्स्ट है बैंकिंग और गवर्नमेंट सॉल्यूशंस, यानी कि जो बैंक है, BFSI है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो कंपनी इनके लिए स्पेशलाइज्ड क्लाउड और IT सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इस कंपनी में अभी 993 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जो कि इसके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो बिजनेस वाइज देखें तो अच्छा बिजनेस है। तो क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस के अंदर एक लीडिंग कंपनी है। इसका बैंक और जो दूसरी इंटाइटीज़ हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। वहीं पर जो गवर्नमेंट इंटाइटीज़ हैं उनके साथ इनका स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी देखने को मिल जाता है। तो बिज़नेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24-25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 547 करोड़ का एसेट है, 25 में बढ़ के 655 करोड़ और 26 में 1937 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 292 करोड़ का इनकम है, 25 में बढ़ के 376 करोड़ और 26 में 480 करोड़ का इसका इनकम है। तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 13 करोड़ का प्रॉफिट था, 25 में बढ़ के 55 करोड़ और 26 में 120 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 24 से 25 के बीच में देखें तो इसका प्रॉफिट 4 गुना करीब इंक्रीज़ हुआ है। वहीं पर 25 से 26 के बीच में देखें तो प्रॉफिट 2 गुना से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि साल दर साल प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। और अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है। EBITDA को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका EBITDA भी इंक्रीज़ हुआ है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 206 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में बढ़ के 405 करोड़ और 26 में 528 करोड़ का नेटवर्थ है। तो साल दर साल इसका नेटवर्थ भी इंक्रीज़ हुआ है। रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 216 करोड़ का रिजर्व है, 25 में 407 करोड़ और 26 में 533 करोड़ का रिजर्व है। तो ईयर ऑन ईयर इसका रिजर्व भी इंक्रीज़ हुआ है। अभी कंपनी के पास 533 करोड़ का रिजर्व है। वहीं अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो इसका कर्ज लगातार डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि अभी कंपनी के पास 42 से 43 करोड़ के अराउंड कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। इसके KPI को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 25.12 का है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.78 का है, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 22.85% है, तो ये भी अच्छा है।
पैट मार्जिन 25.59% है, तो पैट मार्जिन भी अच्छा है। EBITDA मार्जिन इसका 49.60% है, तो ये भी अच्छा है। नेट 52.66 का है, तो ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 8.15 का है, तो ये बहुत हाई है। इसके EPS को देखें तो EPS इसका 12.03 का है, तो ओके EPS है, ज़्यादा अट्रैक्टिव EPS नहीं है। P मल्टीपल 35.66 का है, तो P वाइज देखें तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर IPO लेकर आई है। हालांकि बहुत हाईली एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है, फिर भी सस्ता प्राइस नहीं रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 4,308 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इस कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर का 46.06% का स्टेक है, जो कि IPO लिस्टिंग के बाद 39.47% हो जाएगा। पब्लिक का यहाँ पर 53.94% का स्टेक है, जो कि IPO लिस्टिंग के बाद 60.53% हो जाएगा। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 576 करोड़ रुपए क्लाउड कंप्यूटिंग और अदर इक्विपमेंट वगैरह परचेज करने के लिए खर्च करेगी, यानी कि डेटा सेंटर के ऊपर कंपनी खर्च करने वाली है। और जो बाकी का पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 28 अगस्त से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 1 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 2 सितंबर है, रिफंड डेट 3 सितंबर, क्रेडिट डेट भी 3 सितंबर है और IPO की लिस्टिंग 4 सितंबर को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 दिन पहले इसका प्रीमियम जहां 275 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था, अभी ये 369 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है। IPO में 34 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 12,546 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 86% के अराउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और इस IPO की ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से ओवरऑल मार्केट में अब तक इसकी डिमांड देखने को मिल रही है, तो उम्मीद है कि IPO की बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। यानी कि जिस तरह से प्रीमियम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये IPO पैसे डबल भी कर सकता है। लेकिन GMP के ऊपर कभी भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए अप्लाई करने से पहले मार्केट में एक बार डिमांड को भी जरूर चेक कर ले, देख ले कि IPO में कितना एप्लीकेशंस लग रहा है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।